लास्ट टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, उस लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है और कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। देखिए 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, कितने फैमिली है, कितने फंक्शन है इसमें, तो 3 फंक्शन है x y z और d यहां पे आपका कांस्टेंट वैल्यू होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे, कोई स्केलर नंबर होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि यहां पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, a3 क्या है, b3 क्या है, c3 क्या है। तो देखिए a1 जो है कोफिशिएंट x का है और b1 है y का कोफिशिएंट और c1 जो है आपका वो है z का कोफिशिएंट। ठीक है, अब सुनो, जो आपको 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। x y z इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, हमने मान लिया मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मैट्रिक्स को a, x y z मैट्रिक्स को हमने x मान लिया और d1 d2 d3 मैट्रिक्स को हमने b मान लिया। उसके बाद में हमने ए इनवर्स से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कर दिया, मल्टीप्लाई करने से क्या हमें मिलेगा, तो ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। ठीक है, और ए इनवर्स इंटू बी हमें ए इनवर्स बी ही मिलेगा। और ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये तो हमने प्रूफ देखे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। इंट्रो वाली पार्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े थे और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बट यहां पे मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूंगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम तब कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट्स हमें 0 मिलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो 0 मिलता है, तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जब हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं मिलता है, यानी जीरो के अलावा कुछ भी नंबर होंगे, जीरो नहीं होंगे तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इनवर्स हम उसी मैट्रिक्स का निकालते हैं जो नॉन सिंगुलर होता है। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट करते हैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप इसे केस 1 मान लो, ठीक है। केस 1 इसे मान लो। केस 2 देखते हैं। केस 2, तो केस 2 में अगर मान लीजिए कि जब आपको डिटर्मिनेंट्स जीरो मिल गया, जब आपको डिटर्मिनेंट्स मिल गया, उससे पहले एक चीज हमें समझना था। उससे पहले हम समझते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको यहीं रहने दो, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं जब किसी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। अब समझते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम तब कहते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन मिलता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, या तो आप कह सकते हैं इन्फिनाइट, मैनी इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इसमें आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें केस 3 है, ठीक है। यदि ए मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है तब तो इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, पहला केस है, हम उसे लिखते हैं, ठीक है। केस 1, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। पहला केस तो ये हुआ, ठीक है। 2 केस हमारे और हैं। अब 2 केस है क्या? इनवर्स सिर्फ हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं, ठीक है। तो पहले यहां तक कॉपी करो। अब केस 2 देखते हैं। देखिए केस 2, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स 0 मिला तो आप 0 देख के ये मत कह देना कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो आप कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन
एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है, और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 मिल गया आपको, ठीक है। ये मिल गया तो ये आपका या तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है या तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या तो कोई नहीं सॉल्यूशन होगा, ठीक है। केस 3 में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। हम इनवर्स सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, एक बार समराइज करेंगे जितना हमने पढ़ा अभी तक। तो 2 मिनट में हमने जो जो पढ़ा है उसे रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये कि अगर हमें 3 इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसे आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के बाद में इतना प्रोसेस आपको नहीं शो करना है, ठीक है, इतना प्रोसेस आपको नहीं करना, आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट ये यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट्स हमें 0 मिलता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट्स हमें 0 नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं जब हमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम उसे कहते हैं जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर हमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं मिलता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हमने केस 1 देखा था जिसमें डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं होता है, तो उसमें इनवर्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो मैट्रिक्स जो कहलाता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है। केवल हम यूनिक सॉल्यूशन का ही सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, मैनी और नो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। उसके बाद में केस 2 आता है। अगर डिटर्मिनेंट्स आपको 0 मिल जाता है और एडजॉइंट 0 नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और अगर केस 3 में डिटर्मिनेंट्स 0 मिलता है और एडजॉइंट a इंटू बी आपको 0 भी मिल जाता है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा या तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे।